प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास जी के जो पद हैं उसके अंतर्गत 7वां पद लेकर के आए हैं। इस 7वें पद में उद्धव जी और श्री कृष्ण के वार्तालाप के पश्चात जो श्री कृष्ण की मनोदशा है उसका चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से सूरदास जी ने किया है। तो आज हम इसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप भी इसका अवलोकन कीजिए और इसके सार को समझने का प्रयत्न कीजिए। तो उद्धव जी को श्री कृष्ण ने गोकुल भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण जब मथुरा पहुंच गए थे गोकुल से, तो उनके प्रेम स्वरूप जो गोकुलवासी थे, गोपियां थी, वह उनके वियोग में बड़े व्याकुल हो रहे थे। इस कारण श्री कृष्ण ने योग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव जी को वहां पर भेजा था। उद्धव जी बड़े ज्ञानवान थे। उद्धव जी गोकुल पहुंचे और पहुंचने के पश्चात उन्होंने गोपियों, ग्वालों आदि से वो मिले, भेंट की, किंतु उन्होंने क्या देखते हैं, वहां तो सब श्री कृष्ण के स्नेह में बड़े ही परिपक्व हैं। श्री कृष्ण के स्नेह के अतिरिक्त वहां के निवासियों को और कुछ भी ज्ञान नहीं है और ना ही वो उसके अतिरिक्त और कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में जब आकर के उद्धव जी ने सारी बातें श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण बड़े ही व्याकुल हो गए और क्या कह रहे हैं उद्धव जी से, गोकुल के और वृंदावन के प्रति, गोपियों के प्रति क्या वाक्य कह रहे हैं। इन्हीं वाक्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है, इन्हीं बातों को यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से क्या कह रहे हैं, उद्धव मोहि विरज विसरत नाही, उद्धव मोहि विरज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, और प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल ग्वाल संग खेलत सब दिन हसत सिरा, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हित जदु ता। विरज भाषा में ये पद लिखा है और विरज भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, हे उद्धव मुझसे जो विरज है वो भुलाए नहीं भूलता, वह बार बार मुझे स्मरण आ जाता है, वहां की जो यादें हैं मुझे बार बार याद आ रही हैं, वह मुझसे विस्मृति में नहीं जाता, वह मुझे याद आता ही रहता है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। आगे क्या कहें कि उद्धव जी मैं विरज को भुलाए नहीं भुला पा रहा हूं। क्यों? वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के, वृंदावन और गोकुल के, वन उपवन, उपवन बगीचे, और क्या कह रहे हैं, सघन कुंज की छाई, छोटे छोटे वृक्षों की घनी छाया। ऐसे पेड़ होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन उनकी छाया बड़ी घनी होती है। तो कह रहे हैं सघन, सघन माने घने, कुंज की छाई, ऐसे वृक्षों की जो छाया है उसको मैं नहीं भुला पा रहा, वह मुझे रह रहकर याद आ रहे हैं। क्या याद आ रहे हैं? वृंदावन और गोकुल के वन भी याद आ रहे हैं, उनके उपवन जो बगीचे हैं वह भी याद आ रहे हैं, और उस उपवन में जो छोटे छोटे वृक्षों की घनी घनी छाया थी वह भी मुझे बार बार स्मरण हो रही है। आगे क्या कहते हैं, प्रात समय माता जसुमती, प्रात माने प्रातः काल, जैसे ही सवेरा होता था
तो क्या होता था कि सवेरा होते ही, प्रातःकाल के समय ही माता जसोमती अर्थात माता यशोदा अरुनंद नंद बाबा के साथ देखी सुख पावत। जब मुझे वो देखते थे, सवेरा होता था और मैं जागता था, माता यशोदा और नंद बाबा मुझे एक साथ देखते थे, तो वह बड़े ही सुख का अनुभव करते थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि उनको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। वह भी मुझे स्मृति याद आ रही है। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवाव। और माता बड़े प्रेम से रोटी पर दही सजा करके, माखन सजा करके क्या करती थी, लाती थी, और लाने के बाद बड़े ही अति हित साथ खवावत, बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे वह रोटी माखन आदि खिलाती थी। अपने पास बिठा करके मुझे बड़े प्रेम से माखन रोटी दही मुझे खिलाती थी। वह तो मुझे बहुत याद आ रही है, मेरी माता, जो मुझे सवेरा होते ही नंद बाबा और मेरे माता यशोदा मुझे देख करके अत्यधिक प्रसन्न होते थे, बड़े आनंदित होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, और मुझे वो दही रोटी माखन सब सजा करके लाती थी थाली में। और तत्पश्चात मुझे प्रेम पूर्वक मेरी माता मुझे क्या खिलाती थी, माखन रोटी खिलाती थी, बैठा करके प्रेम पूर्वक मुझे रोटी खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं वहां पर गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ क्या करता था, सभी के साथ में खेला करता था। गोकुल में, वृंदावन में गोपियों और ग्वालों के साथ में मैं खेलता था, सब दिन हंसत सिरात, और हम खेलते थे, हंसते थे, और खेल खेल में ही दिन व्यतीत हो जाया करता था। ये श्री कृष्ण व्याकुलता है, इस समय याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं गोकुल को, गोकुल वासियों को, और वो कह रहे हैं कि गोपी ग्वालों के साथ में दिन भर खेला करता था, और सब दिन हम खेला करते थे, हंसते थे, घूमते थे, सभी साथ में रहते थे। वह दिन मुझे याद आ रहे हैं, बार बार याद आ रहे हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, और सूरदास जी क्या कहते हैं, देखिए, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, अरे जिन सोहित जलुतात। सूरदास जी कहते हैं वह ब्रज में रहने वाले निवासी तो धन्य है, अरे ब्रज के लोग तो धन्य हो गए हैं, जिनके हित की कामना स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो ऐसे ब्रजवासी तो धन्य हैं, बड़े ही धनवान हैं, बड़े ही धन्य हैं, बड़े ही अच्छे भाग्य वाले हैं, जिनके हित के बारे में स्वयं श्री कृष्ण सोच रहे हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों का क्या कहना, वह तो धन्य है वहां के लोग। तो इसीलिए यहाँ पर इसी प्रकार से इसकी व्याख्या की जाएगी कि हे उद्धव जी, मुझसे विरज की यादें भुलाई नहीं जाती। वृंदावन और गोकुल के जो वन हैं, उपवन हैं, और उनमें घने घनी छाया वाले वह वृक्ष मुझे भुलाए नहीं भूलते, मुझे उनकी बार बार याद आ रही है। प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके बड़े ही प्रसन्नचित होते थे, बड़े ही आनंद का अनुभव करते थे, वह स्मृति मुझे याद आ रही है। माखन रोटी दही सजायो, मेरी माता यशोदा मुझे माखन और रोटी दही के साथ सजा के लाती थी, और बड़े प्रेम पूर्वक अपने साथ में बिठा करके मुझे खिलाती थी। गोपी और ग्वालों के संग में पूरे दिन खेलता था, हंसता था, घूमता था, और दिन व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वह जो ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहने वाले लोग हैं, वह तो धन्य हैं, क्योंकि जिनके हित के बारे में, जिनके बारे में स्वयं श्री कृष्ण सोच रहे हैं, तो ऐसे ब्रजवासी तो धन्य हैं। यह इसकी व्याख्या हो जाएगी। यदि हमें संदर्भ लिखना है तो संदर्भ में हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी अध्ययनरत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार या जिसके रचयिता भक्त सूरदास जी हैं। यहाँ आपका संदर्भ पूरा हो जाता है। यदि प्रसंग पूछा जाता है तो प्रसंग में हम यह लिख देंगे कि प्रस्तुत पद में उद्धव जी और श्री कृष्ण के मध्य जो गोकुल से लौटने के पश्चात उद्धव जी ने श्री कृष्ण को बातें बताई,
और उसको सुन करके श्री कृष्ण के स्नेह गोकुल के प्रति जो याद स्मृति उनको आ रही है उसका वर्णन किया गया है। यदि इसमें पूछा जाए व्याख्या, तो व्याख्या हमने आपको 2 बार बता दी गई है। आप बार बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। तत्पश्चात इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आता है। तो काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए हमने पूछा जाता है कि इसमें भाषा कौन सी है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें ब्रज भाषा है, क्योंकि ये ब्रज भाषा में ही 2 पद लिखे हुए हैं। पद जो सूरदास जी ने लिखे हैं वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार जहां तक की बात है तो अलंकार यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रज विशद में वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतिहित में तैवर्ण की आवृत्ति हुई है, और यहाँ पर ग्वाल वाल में वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जब कहीं वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहाँ पर 2 बार आया है धनी धनी शब्द, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। एक बात 2 बार कही गई है। तो इस प्रकार से काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट आप कर सकते हैं। तो यह सूरदास जी का 7वां पद, आपको विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या आदि सब करा दी गई है। आगे पद के साथ हम आपको अन्य नई वीडियो के साथ मिलेंगे।